हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, एमएससी फाइनल का जो अपना टॉपिक है वो मैंने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स से स्टार्ट किया हुआ था और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स है वो हमने यहाँ पे कवर भी कर लिया, खत्म कर लिया है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स के बाद जो अपना सेकंड आता है वो आता है मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। अब एरोमेटिक रिंग का ऑक्सीडेशन है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही एक और चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि जो ऑक्सीडेशन होता है वो अपना रिएजेंट बेस्ड स्टडी होता है, यानी कि जैसे हमने एल्कीन का ऑक्सीडेशन कराया तो हमने क्या किया, वहां पे रिएजेंट है उसे वेरी कराया, हर बार अलग अलग रिएजेंट लिया। सबस्टेंट अपना जो सबस्टेंस था अपना वो क्या था, एल्कीन था, और एल्कीन की रिएक्शन हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ कराई और यहाँ से हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी मिले। तो सिमिलरली यदि हम एरोमेटिक रिंग की रिएक्शन कराते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स की प्रेजेंस में तो यहाँ से भी प्रोडक्ट है वो कुछ डिफरेंट ही फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग की यदि मैं बात करूं तो यहाँ से देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग है वो फिर से बता रही हूँ कि ऑक्सीडेशन वो रिएजेंट बेस्ड स्टडी होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला क्या पढ़ने वाले हैं कि अपना जो Fe3 आयन होता है, आयरन थर्ड जो आयन होता है, Fe3+ जो आयन होता है, उसकी प्रेजेंस में हम एरोमेटिक रिंग को कैसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। और ये जो ऑक्सीडेशन होता है Fe3 की प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बाय वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट। वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट क्यों बोल रहे हैं हम इसे, देखिए मैकेनिज्म से ये चीज क्लियर होती है कि हम क्यों इसे वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट बोल रहे हैं। साथ ही ये तो हो गया पहला मेथड कि हम वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट यानी कि Fe3 आयन की प्रेजेंस में यहाँ से एरोमेटिक रिंग का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। इसके अलावा हम किससे करा सकते हैं, तो हम ओजोनोलिसिस यहाँ पे करा सकते हैं। ओजोन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो भी यहाँ से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन करके सारी की सारी मैकेनिज्म। तो देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स में मैंने सबसे पहला है वो क्या लिया हुआ है, ऑक्सीडेशन बाय वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट। वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट मैंने बताया क्या होता है, अपना Fe3 आयन होता है। अब ये जो Fe3 आयन है ये किस तरह से ऑक्सीडेशन करेगा, देखिए हमने ऑक्सीडेशन के लिए एरोमेटिक रिंग है वो किसकी ली हुई है, फिनोल की ली हुई है। हमने यहाँ पे इनिशियली लिया क्या है, फिनोल लिया है। फिनोल में जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, यहाँ से H पॉजिटिव एलिमिनेट करना होता है। और जब फिनोल से H पॉजिटिव एलिमिनेट हो जाता है तो इसके बाद बचेगा क्या, H पॉजिटिव जाएगा कहाँ से, यहाँ से जाएगा। ये वाला हाइड्रोक्सिल का जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से मूव होगा। और क्यों जाएगा, क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एसिडिक अपना प्रोटॉन होता है। और इसके बाद जो अपना बन रहा है फिनोक्साइड आयन वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज करता है, इसी की वजह से यहाँ से H पॉजिटिव वो इजिली एलिमिनेट हो जाता है। अब H पॉजिटिव एलिमिनेट होने के बाद जो अपना फिनोक्साइड आयन बन गया इस पे हम Fe+3 का रिएक्शन कराएंगे। कैसे कराएंगे रिएक्शन, देखिए अपना जो फिनोक्साइड आयन बना है जब हम इसमें डाल रहे हैं Fe+3 आयन तो यहाँ से क्या होगा कि ये Fe+3 आयन आयरन है यहाँ पे वो मोर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन है ये Fe+3 ले लेगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, Fe+2 में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यदि आपने दे दिया Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन तो क्या हो रहा है, यहाँ पे Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी डिक्रीज कर रही है, खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यदि खुद का रिडक्शन हो रहा है दैट मींस ये दूसरे का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। चीज क्लियर हो रही है, खुद का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे खुद का तो रिडक्शन हो रहा है और ये जो अपनी एरोमेटिक रिंग है उसका क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के ला रहा है। ठीक है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है दैट मींस वो प्रोसेस कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन होती है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होने क्या वाला है, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया अपना Fe3 और कन्वर्ट किसमें हो गया, Fe+2 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से जो बना वो अपना बनता है फ्री रेडिकल। ऑक्सीजन पे सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है और कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया, हमने रिएक्शन में और कुछ ले नहीं रखा। देन यहाँ से क्या होगा, होमोलिसिस होगा बॉन्ड्स का। होमोलिसिस मैंने जीओसी की जो वीडियोस अपलोड कर रखी हैं उनमें मैंने बताया था कि बॉन्ड का जो यहाँ पे क्लीवेज है वो 2 टाइप से होता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है और होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में तो हम बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कहाँ पे करते हैं, किसी भी एक ही एटम पे करते हैं। ठीक है, और जब होमोलिटिक क्लीवेज
होता है यानी कि होमोलिसिस होता है, तो हम यहाँ से जो बॉन्ड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, एक इलेक्ट्रॉन को हम एक एटम पे और दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम दूसरे एटम पे यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है इसका होता है होमोलिटिक क्लीवेज। बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन है वो तो जाता है इस वाले कार्बन पे, ठीक है, चीज क्लियर हो रही है, वो तो जाता है इस वाले कार्बन पे, और दूसरा इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे जाता है, इस वाले कार्बन पे जाता है। अब देखिए यहाँ पे फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल, दो पास पास वाले एटम्स पे यदि फ्री रेडिकल प्रेजेंट है तो वो दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे आफ्टर होमोलिसिस यहाँ से न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, और यहाँ पे क्या बच गया, अपना फ्री रेडिकल बच गया। अब फ्री रेडिकल वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक तो ये तो बन गया ऑर्थो पोजीशन पे फ्री रेडिकल, दूसरा क्या पॉसिबल होता है कि यदि यहाँ से इस वाले बॉन्ड का भी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है, इन केस यदि हो जाता है, और होता ही है, दोनों का मिक्सचर हमें मिलता है, एक नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ से यदि ये वाला जो बॉन्ड है ये भी क्लीव हो जाता है, तो यहाँ से क्या बनेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, दूसरा फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, और ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल तो मिलके क्या करेंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, और पैरा पोजीशन पे अगेन क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। तो चीज क्लियर हो रही है। हमें करना क्या है कि जब भी हम वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो सबसे पहली चीज हमें रिएजेंट क्या चाहिए, आयरन थर्ड आयन चाहिए। दूसरी चीज, जैसे हमने फिनोल रिंग ले ली तो फिनोल रिंग में से सबसे पहले हम हाइड्रोजन निकालेंगे, देन इसे अनायन में कन्वर्ट करेंगे। अनायन में से जो अपना Fe थर्ड है वो एक इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने के बाद यहाँ पे होमोलिसिस प्रोसेस होती है, जिससे दो टाइप के फ्री रेडिकल्स हैं वो यहाँ पे फॉर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो ऑर्थो फ्री रेडिकल होता है और दूसरा पैरा फ्री रेडिकल होता है। अब ये बनने वाले फ्री रेडिकल्स हैं, इनमें आगे रिएक्शन है वो प्रोसीड होती है। वो किस तरह से होती है, देखिए दोनों ऑर्थो में कपलिंग हो सकती है, या फिर दोनों पैरा में कपलिंग हो सकती है, या फिर एक ऑर्थो और एक पैरा में कपलिंग हो सकती है। वो हम आगे एग्जाम्पल्स में देखने वाले हैं। तो एग्जांपल्स में हमें यहाँ पे क्या क्या देखना है, देखिए सबसे पहला तो अपना आता है ऑक्सीडेशन ऑफ बीटा नेफ्थोल, ठीक है। एरोमेटिक रिंग में ऑक्सीडेशन में आपको यहाँ पे कौन कौन सा पढ़ना है, ऑक्सीडेशन ऑफ बीटा नेफ्थोल पढ़ना है, साथ में आपको फॉर्मेशन ऑफ पोमर्स कीटोन पढ़ना है, और फॉर्मेशन ऑफ असनिक एसिड पढ़ना है। ये तीन ही है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो देखिए करते हैं स्टार्ट यहाँ से। तो ऑक्सीडेशन ऑफ बीटा नेफ्थोल, तो इसके लिए सबसे पहले आपको बीटा नेफ्थोल पता होना चाहिए। अब बीटा नेफ्थोल क्या होता है, दो बेंजीन रिंग है वो फ्यूज्ड होती हैं, यदि आप लगाते हो इस फ्यूजन वाले नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल, देन वो कौन सा होता है, अल्फा नेफ्थोल होता है, ठीक है। और यदि आप एक कार्बन को छोड़ के और सेकंड कार्बन पे लगाते हो हाइड्रोक्सिल, देन ये क्या होता है, बीटा नेफ्थोल होता है। तो ये हो गया अपना बीटा नेफ्थोल। बीटा नेफ्थोल फिनोल रिंग के सिमिलर ही है, हमने फिनोल रिंग का ऑक्सीडेशन देख लिया किस तरह से होने वाला है। तो यहाँ पे भी सिमिलर ही प्रोसेस है वो प्रोसीड करेगी। किस तरह से, पहले यहाँ से H पॉजिटिव एलिमिनेट होगा, और यहाँ से क्या बनेगा, अपना एनायन फॉर्म होगा। एनायन फॉर्म होते ही यहाँ पे जो अपना है Fe थर्ड वो अटैक करेगा, और Fe थर्ड है वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ करके कन्वर्ट किस में होगा, Fe+2 में कन्वर्ट होगा, और Fe+2 में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा, ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल आएगा, देन होमोलिसिस यहाँ पे होगा, और होमोलिसिस होने से यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। चीज क्लियर हो रही है। होमोलिसिस होने के बाद यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। अब फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया, फ्री रेडिकल में देखिए आप ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ से यदि ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हो, दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आएगा और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आएगा। अब दोनों जगह यदि फ्री रेडिकल आ रहा है तो देखिए यहाँ से तो फ्री रेडिकल है, लेकिन यहाँ पे तो कोई फ्री रेडिकल नहीं है ना, जब तक ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं किया है तो यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो नहीं हो सकती। तो देखिए आप ना यहाँ से ये वाला बॉन्ड है इसे ब्रेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हो तो एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, दूसरा फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा, और जब आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक ही नहीं किया है, मैंने क्या बोला, अकेला ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक कर सकते, यहाँ से पहले बॉन्ड ब्रेक यही होगा और उसके बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो पहले हमने इस वाले बॉन्ड का होमोलिसिस कराया तो यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, और जो अपना हाइड्रोक्सिल था वो कन्वर्ट किसमें हो जाता है, कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे हम कराते हैं डायमराइजेशन रिएक्शन। डायमराइजेशन रिएक्शन में क्या होने वाला है, देखिए कि फ्री रेडिकल हमारे पास एक तो ये हो गया, रिएक्शन में हम एक ही मॉलिक्यूल तो लेके चल नहीं रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं ना बीटा नेफ्थोल के। तो जिस तरह से एक मॉलिक्यूल ने फॉर्मेशन की है फ्री रेडिकल की, उसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी फ्री रेडिकल फॉर्म कर रहा होगा। तो यहाँ से एक फ्री रेडिकल ये हो गया और दूसरा फ्री रेडिकल और होता है, और दोनों डायमराइज हो जाते हैं। डायमराइज किस तरह से होते हैं, देखिए
यहाँ से ये वाला जो मॉलिक्यूल है हमने इसे घुमा के लिख दिया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसे मैंने रोटेट कर दिया, इस तरह से पलट के लिख दिया। तो पलट के लिखेंगे तो जो फ्री रेडिकल यहाँ पे ऊपर था वो इसी पोजीशन पे नीचे चला जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम घुमाएंगे तो ये वाला जो अपना ग्रुप था कीटोनिक ग्रुप, ये कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। चीज क्लियर हो रही है? आपको करना क्या है, जस्ट इसका मिरर इमेज है वो नीचे की तरफ सपोज करूं, यदि यहाँ पे आ रहा है फ्री रेडिकल तो ये वाला ग्रुप कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना। और मिरर यदि हमने लगा दिया तो डबल बॉन्ड कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। तो चीज क्लियर हो रही है? तो यहाँ से एक जो अपना होता है फ्री रेडिकल उसे तो हमने उल्टा लिख दिया और दूसरे को एज इट इज सीधा रख दिया। एक को उल्टा रखा है, दूसरे को सीधा रखा है। अब दोनों फ्री रेडिकल्स वाले जो कार्बन है वो पास में आते हैं और बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। दोनों फ्री रेडिकल्स वाले कार्बन है वो पास में आते हैं और बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। हो गई बॉन्ड की फॉर्मेशन। अब बॉन्ड की फॉर्मेशन तो हो गई, लेकिन रिंग तो अपनी एरोमेटिक नहीं है ना, और जब हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो अपना प्रोडक्ट है वो भी तो एरोमेटिक आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए फाइनली क्या होगा कि ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन हैं, जहां से दोनों फ्री रेडिकल्स ने एडिशन किया है वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन से वो एलिमिनेट होते हैं। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा और रिंग में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही रिंग में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक होगा और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और जो यहाँ से H पॉजिटिव निकल रहा है वो जाके इस वाले और नेगेटिव के साथ जुड़ेगा और कीटो वो अगेन कन्वर्ट किस में हो जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलर प्रोसेस है नीचे वाले रिंग में भी होती है। नीचे वाले रिंग में भी जो H हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव की फॉर्म में एलिमिनेट करता है यहाँ से, और एलिमिनेट करने के बाद जैसे ही यहाँ पे रिंग में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पे यहाँ से जो H पॉजिटिव निकला है वही जाके ऐड हो जाता है। तो चीज क्लियर हुई? तो फाइनल प्रोडक्ट अपना क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट में अपने पास बीटा नैफ्थोल की 2 रिंग्स होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइनोल बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि बीटा नैफ्थोल से हाउ विल यू सिंथेसाइज बाइनोल फ्रॉम बीटा नैफ्थोल, ठीक है। तो बीटा नैफ्थोल से हम बाइनोल का सिंथेसिस कैसे करेंगे वो चीज यहाँ से है। तो आप क्या करोगे, यदि आपको बनाना है बीटा नैफ्थोल से बाइनोल तो आपको करना क्या है, ऑक्सीडेशन करना। और ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में करना है, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट Fe3+ आयन की प्रेजेंस में करना है, देन डायमराइजेशन करा देना है। तो आप यहाँ से फॉर्म कर सकते हो बीटा नैफ्थोल से बाइनोल। ये यहाँ पे मैकेनिज्म होती है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो अपना आता है तो देखिए इसके बाद जो अपना नेक्स्ट आता है वो आता है ऑक्सीडेशन ऑफ पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल की पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल का ऑक्सीडेशन है वो हम यहाँ से कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल रख लेते हैं। ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल। पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल की रिएक्शन है वो हमें किसकी प्रेजेंस में करानी है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन है वो हमें किसकी प्रेजेंस में कराना है, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में कराना है। तो देखिए यदि 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, यहाँ से -H पॉजिटिव करना होगा। और यदि हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप से तो नहीं जाएगा ना H पॉजिटिव, दोनों ग्रुप से जाएगा H पॉजिटिव। तो यहाँ से -2H पॉजिटिव होता है, और जैसे ही -2H पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन किसकी होती है, नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि दोनों ऑक्सीजन पे क्या कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। देन हम क्या करेंगे, देखिए जो मैकेनिज्म है वो सिमिलर ही रहने वाली है। देन हम यहाँ पे Fe+3 डालेंगे और Fe+3 है वो क्या करेगा, दोनों जगह से क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद फॉर्मेशन किसकी होगी, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। और ये वाला जो बना फ्री रेडिकल है इसमें होगा होमोलिसिस, और होमोलिसिस का जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, वो भी फ्री रेडिकल ही बनेगा।
क्योंकि ये चीज तो क्लियर है कि होमोलिसिस का प्रोडक्ट है वो ऑलवेज फ्री रेडिकल्स ही होते हैं, कभी भी कोई आयनिक स्पीसीज है वो नहीं होती होमोलिसिस का प्रोडक्ट। तो यहां से देखिए फाइनली हमारा क्विनॉन है वो फॉर्म हो जाता है। किस तरह से हुआ है, हमारे पास देखिए दोनों ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल्स हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से करवा रहे हैं होमोलिसिस। जब होमोलिसिस करा रहे हैं तो बॉन्ड ब्रेक होगा और एक रेडिकल यहाँ पे आएगा, दूसरा रेडिकल यहाँ पे आएगा। ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल तो मिलके बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। अब यहाँ पे बच गया फ्री रेडिकल। अब एक और पॉसिबिलिटी है ना, अपने पास एक और रेडिकल है तो इस वाले बॉन्ड का भी होमोलिसिस होगा। एक रेडिकल यहाँ पे आएगा, दूसरा रेडिकल यहाँ पे आएगा, दोनों जगह रेडिकल आ गए। यहाँ से देखिए अगेन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये वाले दोनों रेडिकल्स मिलके बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस तरह से होता है अपना पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल का ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है, इसी का एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे रख लेते हैं। इसी का एक और एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पे रखूं, ऊपर वाले का हाइड्रोक्सिल हटा रही हूं मैं, चलो थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट में मैंने क्या किया है कि जो अपना फिनोल था, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल्स बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपका जो मैन है एरोमेटिक रिंग उसी पे इधर उधर कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट करते जाओ, अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया इस बार फिनोल रिंग पे और दो जगह पे मेथिल का सब्सटीट्यूशन कर दिया। कौन कौन सी पे, 1 2 3 4 5 6, 2,6 डायमेथिल फिनोल हो गया अपना। 2,6 डायमेथिल फिनोल ले लिया हमने। अब 2,6 डायमेथिल फिनोल का करना क्या है, यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, -H पॉजिटिव होगा। -H पॉजिटिव होने के बाद बनेगा क्या, जो मेथिल है वो तो अपने एज इट इज ही रहने हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। इतनी चीज क्लियर हो रही है, क्योंकि देखिए थर्ड टाइम कर रहे हैं अपन सेम रिएक्शन। तो यहाँ से अगेन क्या होने वाला है, Fe+3, Fe+3 है वो यहाँ पे रिएक्ट करने वाला। Fe+3 रिएक्ट करेगा तो पता है क्या होगा, फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। ये फॉर्म हो गया फ्री रेडिकल और यहां से जो बना हुआ फ्री रेडिकल है अब वो क्या करेगा, होमोलिसिस करेगा। होमोलिसिस, और जब हो रहा है होमोलिसिस तो यहां से देखिए दो टाइप के फ्री रेडिकल्स हैं वो अगेन फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। दोनों जगह से बॉन्ड्स ब्रेक हो गए और दोनों जगह से बॉन्ड्स ब्रेक होने के बाद एक फ्री रेडिकल तो यहाँ पे फॉर्म होता है कुछ इस तरह से। CH3 ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये अपना ब्रेक नहीं हो रहा ना, तो ये तो एज इट इज रहेगा, लगा दिया हमने। अब देखिए यहाँ से इस वाले बॉन्ड का होमोलिसिस करा है तो रेडिकल 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 मिलके बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे, हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, एक और रेडिकल बन रहा है, यानी कि हम यहाँ पे एक और रेडिकल लगा दे रहे हैं। अब यहाँ से जो रेडिकल बन गया, अब अगेन देखिए इस वाले बॉन्ड का भी होमोलिसिस हो जाता है, तो इस वाले बॉन्ड का यदि होमोलिसिस हो गया तो क्या होगा, यहाँ से एक रेडिकल यहाँ पे आएगा, दूसरा रेडिकल यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये दोनों रेडिकल्स हैं, ये मिलके बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे और ये वाला रेडिकल है ये अपना एज इट इज रह जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इस वाले रेडिकल की रिएक्शन करा रहे हैं किसी दूसरे रेडिकल के साथ। ठीक है, दूसरा रेडिकल है उसे हम कैसे लिखेंगे, पलट के लिखेंगे, उसे हमने उल्टा कर दिया। इस वाले रेडिकल को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, दोनों रेडिकल्स हैं वो आपस में आके क्या करेंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे और बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से करेंगे। देखिए डायमराइजेशन हो रहा है अगेन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O CH3 और यहां से दोनों जो रिंग्स हैं वो फ्यूज हो जाती हैं। यहां से क्या होता है, दोनों रिंग्स हैं वो फ्यूज हो जाती हैं। यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड O है। अगेन देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है।
सेम एग्जाम्पल वही है जैसा हमने फर्स्ट में किया था, ठीक है। इस बार हम क्या कर रहे हैं, हमने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में क्या किया था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं रखे थे, इस बार हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूएंट्स रख दिए। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये वाले जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाएंगे रिंग में, और जैसे ही रिंग में जाएंगे तो यहाँ से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे, और फर्दर ये इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे मूव करेंगे, और फाइनली ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के साथ जाके ये वाला H पॉजिटिव है ये अटैक कर जाता है। सिमिलर ही रिएक्शन है वो नीचे वाली रिंग में भी होती है, यहाँ से जो हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिंग में आते हैं, देन यहाँ से कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो आगे मूव करता है, और कार्बन ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे जाते हैं, ऑक्सीजन पे जाते हैं, नेगेटिव चार्ज आता है, और अगेन क्या होगा कि अपना जो नेगेटिव चार्ज है उस पर क्या जुड़ जाएगा, हाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फर्दर फिर से जनरेट हो जाते हैं। मैं इस वाले कंपाउंड को इस तरह से घुमा के लिख रही हूँ क्योंकि ऐसे शायद दिखेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल, दोनों रिंग्स में हाइड्रोक्सिल के एडसेंट कार्बन्स पे क्या लगे हुए हैं, मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं दो दो। अब देखिए प्रोडक्ट हमारा यही है, मैंने क्या कर दिया, इस मॉलिक्यूल को इस तरह से रोटेट करके लिख दिया, ठीक है। क्या किया है, सिर्फ इस मॉलिक्यूल को इस तरह से रोटेट करके लिखा है क्योंकि वैसे शायद दिखेगा नहीं, ओके। तो ये हो गया अपना एक और एग्जांपल जिसमें हम कर सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट से किसी भी एरोमेटिक रिंग का ऑक्सीडेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा आता है वो क्या आता है, नेक्स्ट हम इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं, कुछ यूजेस देख लेते हैं कि क्या हमारा हमारे मतलब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो कर क्यों रहे हैं, यूजेस क्या है इसके, तो वो हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट जो अपना होता है इससे हम किसी भी एरोमेटिक रिंग का ऑक्सीडेशन करा के और हम फॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को। तो यहाँ पे जो अपना पहला आता है वो आता है सिंथेसिस ऑफ पूमर्स कीटोन, सिंथेसिस ऑफ पूमर्स कीटोन, यानी कि हम पूमर्स कीटोन का सिंथेसिस है वो इस मेथड से, ऑक्सीडेशन मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए पूमर्स कीटोन के सिंथेसिस के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लेना क्या होता है, हमने लिया है कोई स्टार्टिंग मटेरियल, एरोमेटिक रिंग तो लेनी ही पड़ेगी, जिसमें हमने क्या लिया है यहाँ पे 4 मेथिल फिनोल लिया है। क्या लिया है, 4 मेथिल फिनोल लिया। 4 मेथिल फिनोल का सबसे पहले यदि हम करा रहे हैं तो हमें क्या करना है, -H पॉजिटिव करना है। जहां तक रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है वहां तक प्रोसेस है वो सिमिलर चलेगी जैसे हमने पीछे वाले रिएक्शंस में किए। तो देखिए फटाफट कर देते हैं इतनी रिएक्शन को। तो यहां से होना क्या है, ऑक्सीजन पे क्या कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी कहीं कुछ नहीं चेंज होने वाला, बाकी सारा का सारा सिमिलर रहेगा। देन हम ले लेते हैं Fe+3 और Fe+3 है वो क्या करेगा, और रेडिकल की फॉर्मेशन करेगा। देन क्या होना है, होमोलिसिस होना है, होमोलिसिस करवाएंगे तो यहां से 2 टाइप्स के रेडिकल हैं वो फॉर्म होंगे। आफ्टर होमोलिसिस यहां से कुछ इस तरह के रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है। एक तो बन गया अपना ऑर्थो और दूसरा कौन सा बनेगा, पैरा बनेगा। रेडिकल्स कैसे बन रहे हैं इतनी चीज समझ आ रही है, रेडिकल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं इतनी चीज क्लियर हो रही है। इसके बाद हमें क्या करना है, तो देखिए दोनों रेडिकल्स हैं वो रिएक्ट करेंगे, दोनों रेडिकल्स का एडिशन होना है, और एडिशन किस तरह से होना है तो देख लीजिएगा, डाइमराइज है ये किस तरह से करेंगे देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है अपना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे फ्री रेडिकल है। जब यहाँ पे फ्री रेडिकल है तो पैरा पोजीशन पे अपना मेथिल ग्रुप है। एक फ्री रेडिकल तो हमने ऐसे रख दिया, दूसरा फ्री रेडिकल है उसे हम रख रहे हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ रहा है, मेथिल ग्रुप, और मेथिल ग्रुप की
पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आएगा, अपना कीटोनिक ग्रुप आएगा जो कि हमने हाइड्रोक्सिल से बनाया है, और बाकी की रिएक्शन है वो हम एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे तो मेथिल है और इस वाले कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन है, दोनों क्या करेंगे, ऐड होंगे, दोनों यहाँ से ऐड होंगे और कुछ इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है, मेथिल है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ तक की चीज समझ में आती है, दोनों को सिर्फ जोड़ा है हमने, दोनों फ्री रेडिकल्स हैं वो यहाँ पे आके बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या होगा देखिए, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, सिंपल सी चीज ध्यान रखिए, हम अभी तक क्या करते हैं, जहां हमने डायमराइजेशन करा दिया उसके बाद हम यहाँ से H पॉजिटिव एलिमिनेट कर देते हैं। अब इस वाले रिंग की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे तो H पॉजिटिव है, वो चला जाएगा और फॉर्मेशन कर लेगा हाइड्रोक्सिल की, लेकिन यहाँ पे कोई H पॉजिटिव नहीं है और मेथिल ग्रुप है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, वो यदि CH3 पॉजिटिव की फॉर्म में हम इसे यहाँ से एलिमिनेट करें तो वो स्टेबलाइज नहीं करेगा, सो दैट्स वाई ये यहाँ से एलिमिनेट नहीं होने वाला, तो सिर्फ एक रिंग में चेंज होगा यहाँ पे, और एक रिंग है उसमें कुछ इस तरह का चेंजमेंट आएगा कि यहाँ से जो आपका हाइड्रोक्सिल है वो फॉर्म हो जाता है, यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल फॉर्म हो जाएगा और रिंग है वो एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। एक रिंग तो कन्वर्ट हो गई, लेकिन दूसरी रिंग की यदि मैं बात करूं, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यदि दूसरी रिंग की मैं बात करूं तो ये तो वैसे की वैसे ही है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो कार्बन है इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे जो कार्बन है उस पे एक हाइड्रोजन है, सॉरी ये वाला जो मेथिल है ये तो यहाँ पे था ना, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो फर्दर यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या होती है कि ये वाला जो अपना हाइड्रोक्सिल है, कौन सा, ये वाला जो अपना हाइड्रोक्सिल है, इसके पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अटैक कहाँ पे करें, नेक्स्ट पोजीशन पे अटैक करें, जो अपनी फ्यूज्ड पोजीशन है उससे नेक्स्ट कार्बन पे यदि अटैक करते हैं तो देखिए इसे हम दे देते हैं नंबर 1, ये हो जाता है अपना नंबर 2, और यहाँ पे भी एक कार्बन है, ये हो गया नंबर 3 और ये हो गया नंबर 4, और ये वाला कार्बन कौन सा हो जाता है, नंबर 5 हो जाता है। अब जैसे ही ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे अटैक करते हैं, तो यहाँ से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो शिफ्ट करेंगे ना, क्योंकि यदि यहाँ पे नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ये वाला जो पुराना बॉन्ड है ये तो ब्रेक होगा, और इस बॉन्ड के ब्रेक होते ही ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन पे आएंगे और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी कुछ इस तरह से होती है, देख लीजिए थोड़ा सा, यहां से क्या है, अपना ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के बाद दूसरी रिंग है वो हमारी कुछ इस तरह से जुड़ी हुई है, ठीक है, ये वाली रिंग एरोमेटिक है। अब इस रिंग में ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और हमने क्या किया कि ऑक्सीजन नंबर 1 का बॉन्ड किसके साथ फॉर्म कर रहे हैं, नंबर 5 के साथ फॉर्म कर रहे हैं। हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन नंबर 1 का बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 5 के साथ फॉर्म कर दिया। अगेन देख लीजिए ये अपना नंबर 1 है, 2, 3, 4 एंड 5 है। अब देखिए हमने क्या किया कि 5 का जो बॉन्ड था उसे शिफ्ट किया यहाँ पे, अगेन यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और मेथिल अपना एज इट इज अभी भी जुड़ा हुआ है, और रिंग का जो दूसरा डबल बॉन्ड था वो भी एज इट इज यहाँ पे है। जब हमने ऑक्सीजन का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में यूज कर लिया तो ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ से क्या होगा कि ये वाले जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ, सॉरी ये वाले जो हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पे आएंगे, ऑक्सीजन पे आएंगे और इसे लॉन पेयर प्रोवाइड कराएंगे, और यहाँ से जो निकलने वाला H पॉजिटिव है वो जाके ऐड कहाँ पे होगा, और नेगेटिव पे ऐड होगा, और फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह का फॉर्म होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट किस तरह से फॉर्म हो रहा है देख लीजिए, मैं ऊपर बना देती हूँ। तो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा कुछ इस तरह का जाएगा, ऑक्सीजन है, ठीक है, यहां से जो हाइड्रोजन निकला था वो आके इस वाले ऑक्सीजन पे ऐड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है अपना, ठीक है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है,
इस वाले रिंग में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सारे के सारे हमने एज इट इज लगाए हैं। और यहाँ से ये एक नई रिंग फॉर्म हो रही है, 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, जो कौन सी अपनी फ्यूरेन की रिंग है। तो चीज क्लियर हो रही है। और यहाँ पे हमारा क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन होती है अपने प्यूमस कीटोन की। बनने वाला जो अपना कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, वो किसका है, प्यूमस कीटोन का है। स्टार्टिंग का थोड़ा सा रब कर दिया है, तो आगे से पता चल रहा है हमने स्टार्टिंग में क्या लिया है, 4 मेथिल पिरोल लिया था। 4 मेथिल पिरोल का हम आयरन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं, होमोलिसिस कराते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स में डायमराइजेशन कराते हैं, और आफ्टर डायमराइजेशन हम यहाँ से H पॉजिटिव एलिमिनेट करते हैं। और H पॉजिटिव एलिमिनेट करने के बाद हमने न्यू क्या किया, इस बार यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन की है। और यहाँ पे रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्योंकि यहाँ से जो 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रही है वो स्टेबल होती है। सारी की सारी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, अपनी 5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होती है। सो इसी की वजह से जो अपना प्यूमस कीटोन है वो यहाँ पे फॉर्म होता है। तो इस तरह से हम 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट मेथड से फॉर्म कर सकते हैं प्यूमस कीटोन को 4 मेथिल फिनोल की रिएक्शन करा के। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट आता है वो आता है सिंथेसिस ऑफ असनिक एसिड। प्लस माइनस दोनों ही टाइप के असनिक एसिड की फॉर्मेशन है वो हम कर सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट मेथड से। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, सिंथेसिस ऑफ असनिक एसिड। सिंथेसिस ऑफ असनिक एसिड, प्लस माइनस दोनों ही टाइप के असनिक एसिड की फॉर्मेशन है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें करना क्या है, हमें स्टार्टिंग मटेरियल का 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराना है। तो चलिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या लेना है, COMe हाइड्रोक्सिल मेथिल हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल, ये हमारा यहाँ पे होता है स्टार्टिंग मटेरियल। हमें तो देखिए ये हमने लिया हुआ है यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल से क्या करना है, -H पॉजिटिव करना है। -H पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एनाइन की फॉर्मेशन हो रही है। एनाइन की फॉर्मेशन होते ही नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, यहाँ से Fe+3 के साथ रिएक्शन करानी होती है। Fe+3 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है अपने रेडिकल की, और जो रेडिकल होता है उसका हम क्या कराते हैं, होमोलिसिस कराते हैं। होमोलिसिस कराएंगे यहाँ से ये वाले बॉन्ड का, और होमोलिसिस के बाद जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो कुछ इस तरह का फॉर्म होता है। आफ्टर होमोलिसिस प्रोडक्ट है वो हमारा कुछ इस तरह का फॉर्म हो जाता है, फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाता है। अब इस फ्री रेडिकल का हमें क्या कराना है, डायमराइजेशन कराना है। तो डायमराइजेशन हम किसके साथ कराएंगे, अगेन देखिए यहाँ से ये अपना क्या था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, और इस वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन हमें लेनी है। तो यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पे हो गया एक तो हाइड्रोजन, तो ये तो कौन सा हो गया, ऑर्थो हो गया। दूसरा हम कौन सा लेंगे, पैरा लेंगे। तो दूसरा यदि पैरा ले रहे हैं तो पैरा रेडिकल कहाँ पे फॉर्म होगा, दूसरा यहाँ पे मेथिल वाले पोजीशन पे एक फ्री रेडिकल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से होती है रिएक्शन। एक तो अपना हो गया ये वाला रेडिकल, दूसरा रेडिकल कौन सा बनेगा, जब यहाँ से इस वाले बॉन्ड का भी ब्रेक हो जाता है, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है ये भी होमोलिसिस में पार्टिसिपेट कर लेता है। तो यहाँ से एक प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह का भी फॉर्म होता है, COMe डबल बॉन्ड O यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि देखिए जैसे ये वाला जो रेडिकल है, यहाँ से देख लीजिए, जैसे ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे कौन सा आएगा, फ्री रेडिकल आएगा। एक फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा। अब एक फ्री रेडिकल यहाँ पे ऑलरेडी यदि प्रेजेंट है तो ये दोनों फ्री रेडिकल्स मिलके तो बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे, और इस वाले मेथिल पे कौन सा रह जाएगा, फ्री रेडिकल रह जाएगा। यहाँ पे अपना हाइड्रोक्सिल एज इट इज लगा हुआ है, और यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल है वो एज इट इज लगा हुआ है। और नेक्स्ट बॉन्ड अपना कहाँ पे था, यहाँ पे था।
तो कुछ इस तरह के दो फ्री रेडिकल्स यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। अब अगेन क्या करना है, दोनों की डायमराइजेशन रिएक्शन करानी है, और डायमराइजेशन रिएक्शन है वो हम कुछ इस तरह से करा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बिल्कुल पोमर्स कीटोन वाले सिंथेसिस जैसा ही है, बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ से हमने C डबल बॉन्ड O थोड़ा सा तिरछा करके लिख रहे हैं। इससे बैक वाले कार्बन पे क्या था अपना COMe था, इससे बैक वाले पे हाइड्रोक्सिल था, इससे बैक वाले पे मेथिल था, और इससे बैक वाले पे अगेन हाइड्रोक्सिल था, और यहाँ पे क्या था, फ्री रेडिकल था। एक बार मैं ऐसे लिख के दिखा रही हूँ। देन नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी कि किस तरह से यहाँ पे आपको करना था एडिशन। एक फ्री रेडिकल हमने यहाँ पे लिख लिया, दूसरा फ्री रेडिकल है वो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, रिएक्शन में जो हम लिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स, उनका ओरिएंटेशन है वो मैटर करता है कि हम उन्हें किस तरह से लिख रहे हैं। एक बार यदि आपने सही से लिख लिया तो रिएक्शन वो बहुत ही इजीली करवा पाओगे। अब देखिए, हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, यहाँ पे अपनी पैरा पोजीशन पे क्या है, मेथिल ग्रुप है, और मेथिल के साथ कौन सा है, फ्री रेडिकल है। अब मेथिल की ऑर्थो पोजीशन, सॉरी मेथिल की पैरा पोजीशन पे जस्ट कौन सा जाएगा, यहाँ से पैरा कौन सी हुई, ये हुई, तो यहाँ पे क्या आ गया अपना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। अब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, यदि हम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के नेक्स्ट कार्बन पे बात करें या फिर मेथिल के इधर वाले कार्बन पे बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है अपना हाइड्रोक्सिल होता है। यहाँ पे अपना ये वाला हाइड्रोक्सिल है। यदि हम मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ तो ये वाला हाइड्रोक्सिल है, ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल होता है, और इसके एडसेंट कार्बन पे क्या होता है, COMe होता है। डबल बॉन्ड्स कहाँ कहाँ पे हैं, फ्री रेडिकल की यहाँ पे तो देखिए रिंग में बड़ा इजी सा होता है, दोनों जो पोजीशंस होती हैं उनके बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर दो। अब दोनों हैं वो यहाँ पे आके बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। रिएक्शंस हैं वो देखिए, मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे जरूर थोड़े बड़े बड़े लग रहे हैं, बाकी रिएक्शंस बहुत ईजी हैं। दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। और बिल्कुल सिमिलर ही रिएक्शन होने वाली है जैसी हमने अभी कराई थी पोमर्स कीटोन की। यहाँ पे COMe है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है, और यहाँ पे इस वाली पोजीशन के यहाँ भी कौन सा अपना हाइड्रोक्सिल होता है। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे तो अपना हाइड्रोजन है ओनली, देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, देन COMe है, देन मेथिल सॉरी देन हाइड्रोक्सिल है, देन मेथिल है, और फिर से यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है। सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसा हम हमेशा करते हैं वही करेंगे। आफ्टर डायमराइजेशन क्या करते हैं, रिंग को एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, और H पॉजिटिव के निकलने के बाद यहाँ से बनेगा क्या, देखिए कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है वो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा। डबल बॉन्ड O था वो किस में कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोक्सिल में कन्वर्ट हुआ। COMe एज इट इज है, हाइड्रोक्सिल एज इट इज है, मेथिल भी एज इट इज है, ये वाला हाइड्रोक्सिल है ये भी एज इट इज है। यहाँ से दूसरी रिंग है वो अटैच्ड है, और दूसरी रिंग में इस वाली पोजीशन पे अगेन हाइड्रोक्सिल है, इस वाली पोजीशन पे मेथिल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यहाँ पे अपना डबल बॉन्ड O है, COMe एंड हाइड्रोक्सिल। तो इस तरह का कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब हमें करना क्या है, यहाँ से हमने हाइड्रोक्सिल को रिमूव करना, हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसके बाद अपना ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब देखिए पोमर्स कीटोन में हमने क्या किया था, अगेन यहाँ से मेथिल है वो तो मूव नहीं कर सकता। अब यदि मेथिल मूव नहीं कर सकता तो हम क्या करा सकते हैं, हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है। वो पॉसिबिलिटी क्या बचती है, देखिए कि हमने पोमर्स कीटोन में क्या किया था कि यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोक्सिल था इसकी रिएक्शन करा दी थी इस वाले कार्बन पे, लेकिन इस बार तो क्या हो रहा है, इस वाले कार्बन पे तो ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है। तो फिर रिएक्शन किस तरह से होगी, देखिए देखते हैं। देखते हैं अब हमें करना क्या है कि यहाँ से फिर से नंबरिंग कर लेते हैं। ये वाला अपना हो गया नंबर 1, ये वाला हो गया नंबर 2, 3, 4 एंड 5। कार्बन नंबर 5 तो यही है ना, तो कार्बन नंबर 5 पे जो हाइड्रोक्सिल है उसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो अटैक करेंगे, बिल्कुल पहले वाली जैसे ही रिएक्शन होनी है। तो हमारा यहाँ से इस तरह का कुछ प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या अपना हाइड्रोक्सिल है, ठीक है, 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो गई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 एंड 5। और 5 पे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल है। ये वाले स्टेप स्किप कर दूं,
तो देखिए यहाँ से अगेन है वो पहले वाली जैसी ही रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन पे अगेन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी के जो रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं उन्हें वैसे का वैसा रहने देना है, ठीक है। अब यहाँ से यदि ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो शिफ्ट कर जाते हैं कार्बन नंबर 5 पे, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इधर और ये वाले बॉन्ड के जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स इधर। तो यहाँ से देखिए एक स्टेप वो मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ, इतना तो पता है ना कि ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन है वो निकल के कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा और हाइड्रोक्सिल की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से कुछ इस तरह की रिंग है वो फॉर्म हो रही है और यहाँ पे अपना हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है, COMe लगा हुआ है और यहाँ मेथिल लगा हुआ है, इधर हाइड्रोक्सिल है और मेथिल है, हाइड्रोक्सिल है एंड COMe है। तो यहाँ से इस तरह का कुछ प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहा है, 5 मेंबर्ड रिंग की यहाँ पे फॉर्मेशन है वो हो चुकी है। अब यहाँ से फर्दर क्या हो सकता है, फर्दर देखिए जो हमने पोमर्स कीटोन का सिंथेसिस किया उसमें तो हमारे पास क्या था यहाँ से कि हाइड्रोजन था, तो उस वाले हाइड्रोजन को तो हमने इजीली यहाँ से हटा दिया था। अब हाइड्रोजन को हम यहाँ पे हटा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो फिर क्या अपने पास इस बार हाइड्रोक्सिल है और हाइड्रोक्सिल को हटाने के लिए हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं, यानी कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। H2SO4 की प्रेजेंस में यदि आप रिएक्शन करा रहे हो तो वहां से जो हाइड्रोक्सिल है वो H2O की फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो जो अपना ये वाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। करेगा क्या, -H2O करेगा, कहां से करेगा, इस वाले हाइड्रोक्सिल पे क्या देगा, H पॉजिटिव देगा और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो एक हाइड्रोजन को छोड़ के जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट है वो आपका कुछ इस तरह का फॉर्म हो जाता है। यहाँ से ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, COMe, हाइड्रोक्सिल, मेथिल, हाइड्रोक्सिल, अगेन यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, COMe है। यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल था वो हम हटा चुके हैं, तो यहाँ से रिंग की फॉर्मेशन है वो हो जाती है और फाइनल प्रोडक्ट है जो असनिक एसिड वो यहाँ से फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो चीज क्लियर हो रही है। साथ ही हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड्स भी फॉर्म बनाने हैं, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है वो इस रिएक्शन से फॉर्म होता है। तो देखिए कुछ इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से फॉर्म होता है और ये क्या होता है, अपना असनिक एसिड होता है। तो चीज क्लियर हुई, हमने क्या किया, यहाँ से पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल का ऑक्सीडेशन कराया, हमने फिनोल रिंग का ऑक्सीडेशन कराया, हमने बीटा नेफ्थोल का ऑक्सीडेशन कराया और हमने पोमर्स कीटोन का सिंथेसिस किया है और असनिक एसिड का सिंथेसिस किया है। सारी की सारी रिएक्शंस हैं, उनमें जो इनिशियली स्टेप्स हैं वो सिमिलर होते हैं। H पॉजिटिव हटाओ, H पॉजिटिव हटा के एनायन की फॉर्मेशन करो, एनायन पे किसका रिएक्शन करानी होती है, Fe+3 की रिएक्शन करानी होती है, देन यहाँ से होमोलिसिस कराना होता है, फ्री रेडिकल्स की रिएक्शन, फ्री रेडिकल्स को फॉर्म करो और फ्री रेडिकल्स का डाइमराइजेशन करा दो कहीं पे। अब वो डिपेंड करता है कि हमें प्रोडक्ट कौन सा चाहिए। यदि हमें प्रोडक्ट चाहिए सिंपल डाइमराइजेशन जैसा बीटा नेफ्थोल में था तो उसमें आप एक ही टाइप के जो फ्री रेडिकल्स हैं उनकी रिएक्शन कराओ। यदि आपको चाहिए जैसे पोमर्स कीटोन जैसा या फिर असनिक एसिड जैसा तो उसमें आप ऑर्थो रेडिकल और पैरा रेडिकल दोनों की रिएक्शन कराओ। ठीक है, तो बहुत इजी सा था। 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट में सिर्फ इतने ही एग्जांपल्स आते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बचता एमएससी के सिलेबस में, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना आता है वो आता है, मैंने बताया था कि ऑक्सीडेंट है वो रिएजेंट बेस्ड स्टडी होती है। रिएजेंट बेस्ड स्टडी में हमने अभी तक एरोमेटिक रिंग का ऑक्सीडेशन है वो किसकी प्रेजेंस में कराया, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में कराया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से दूसरा अपना क्या हो सकता है, ओजोनोलिसिस हो सकता है, ओजोनोलिसिस। फर्स्ट क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट से था ऑक्सीडेशन, सेकंड क्या है, ओजोनोलिसिस है। और ओजोनोलिसिस है वो जस्ट सिमिलर किसके होता है, जैसा हम एल्कीन का करते हैं, क्योंकि एल्कीन में भी क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे भी क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो ओजोनोलिसिस जब हम कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, यहाँ से कार्बोनिल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। तो देख लेते हैं कुछ सिंपल से एग्जाम्पल्स। ओजोनोलिसिस में जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग को रख लिया, बेंजीन रिंग की रिएक्शन हम करा रहे हैं ओजोन की प्रेजेंस में। तब ओजोन के कितने मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होंगे, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड के लिए हम कितना कंज्यूम करते हैं, 1 मोल कंज्यूम करते हैं। तो हमें लेना क्या होगा, 3O2 लेना होगा, सॉरी 3O3 लेना होगा। अब 3O3 ले रहे हैं
तो यहाँ से देखिए इतनी चीज क्लियर है कि मैकेनिज्म वो किस तरह से होती है। यहाँ से क्या बनेगा, पहले मोलोजेनाइड बनेगा, वो फिर किस में कन्वर्ट होता है, ट्रू ओजोनाइड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप है वो कुछ इस तरह से होता है, हर एक जो डबल बॉन्ड होता है उस पे ओजोनाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, और वो जो अपना ओजोनाइड है वो कुछ इस तरह का होता है। हर एक डबल बॉन्ड पे क्या करना है, ओजोनाइड की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, हो गई ओजोनाइड की फॉर्मेशन। अब क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा है, कुछ इस तरह से काट दीजिए इनको। चीज क्लियर हो रही है। हमने क्या किया, हर एक डबल बॉन्ड पे बेंजीन रिंग थी अपनी, हर एक डबल बॉन्ड पे O3 को ऐड किया, और O3 को ऐड करने के बाद कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमारी फॉर्म होती है। और अब इस स्ट्रक्चर से हमें करना क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करनी है। जब बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ से नहीं लगे हुए, यानी कि यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी कौन सा हाइड्रोजन है, तो देखिए प्रोडक्ट है वो हमारा यहाँ से क्या फॉर्म होगा, आफ्टर हाइड्रोलिसिस। हम क्या कराते हैं, लास्ट में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, और आफ्टर हाइड्रोलिसिस है वो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉर्म होते हैं अपने एल्डिहाइड के। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्म क्या हो रहा है, अपना प्रोडक्ट एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। अब यदि आपको चाहिए यहाँ से कीटोन, तो कीटोन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, बेंजीन जो रिंग है उस पर यदि आप कोई सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दे रहे हो तो यहाँ से कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो रही है। देखिए ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पे आए, यहाँ पे आ गए, तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ से ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, तो यहाँ से भी कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। सिमिलर चीज है वो हर जगह हो रही है। तो यहाँ से जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं अपने एल्डिहाइड के। तो इस तरह से हम करा सकते हैं ओजोनोलिसिस रिएक्शन। दूसरा प्रोडक्ट यहाँ से देखिए हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने ले ली बेंजीन रिंग, ठीक है, हमने क्या लिया हुआ है, बेंजीन रिंग ली हुई है। अगेन हम क्या लेंगे, सॉरी बेंजीन रिंग पे इस बार हमने क्या कर दिया, यहाँ पे R ग्रुप जोड़ दिया, और यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, R ग्रुप जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, एक बार ही हमने जो दोनों एडसेंट कार्बन थे उन पे क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया। तो अगेन जब हम लेते हैं यहाँ पे 3O3, तो प्रोडक्ट है वो कैसे फॉर्म होगा, इस बार प्रोडक्ट है वो कुछ डिफरेंट हो जाता है। देखिए इनिशियली जो स्टेप है वो तो सेम ही होने वाला है कि यहाँ से ओजोनाइड की फॉर्मेशन होगी। ओजोनाइड बन गया। अब इस वाले कार्बन पे एल्किल ग्रुप है और इस वाले कार्बन पे भी क्या है, एल्किल ग्रुप है। अब अगेन क्या करना है, वही सिंपल सा प्रोसेस करना है, इस तरह से इसको काट दीजिए। ठीक है, यहां से एक एल्डिहाइड बनेगा, यहां से एक एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन इस बार यहां से क्या फॉर्म हो रहा है, कीटोन फॉर्म हो रहा है। तो 2 मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे, एल्डिहाइड के बनेंगे, एक मॉलिक्यूल किसका बनेगा, कीटोन का बनेगा। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो हमारा कुछ इस तरह से होता है, 2CHO प्लस दूसरा क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R। तो इस तरह से यदि आप किसी डिफरेंट पोजीशन पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देते हो तो यहाँ से प्रोडक्ट है वो डिफरेंट मिलते जाएंगे। तो ओजोनोलिसिस में क्या करना है, डबल बॉन्ड पे ओजोनाइड की फॉर्मेशन करनी है, देन हाइड्रोलिसिस कराना है, और हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ओजोनाइड को आपको सिर्फ ब्रेक करना है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग में आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन बाय 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट करना है और ऑक्सीडेशन बाय ओजोनोलिसिस करना है। 2 ही स्टेप्स हमें यहाँ पे करने होते हैं। इसके बाद जो अपना बचता है वो काफी जो कंपाउंड्स हैं उनका ऑक्सीडेशन यहाँ पे बचा हुआ है। हमने 2 का कंप्लीट कवर कर दिया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन्स और ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई थर्ड कंपाउंड यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।